हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base. In the following table, find the part of base that need to be added. उन्होंने बोला है कि ये आपको टेबल दे दिया गया है। इस टेबल में क्या दिया गया है कि 1 पार्ट ऑफ एक पेंट का मिक्सचर आपने प्रिपेयर करना है। इस मिक्सचर के अंदर क्या है? 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट डाला गया है। एक पेंट बनाने के लिए रेड पिगमेंट 1 पार्ट डाला गया है विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। उसके अंदर 8 पार्ट बेस का है, मतलब ज़्यादा पार्ट बेस है और कम पार्ट रेड पिगमेंट का है। अब क्या आपको एक टेबल दे दिया गया है। इस टेबल में आपको रेड पिगमेंट की वैल्यूज दे दी गई हैं, बाकी आपको बेस पता करना है। अब देखिए, जब तक आप इस क्वेश्चन में पता नहीं कर पाएंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना? सो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लगना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रपोर्शन का। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपने रेड पिगमेंट 1 पार्ट डाला है और बेस का कितना पार्ट है? 8 पार्ट। अगर आप रेड पिगमेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो वैसे ही बेस की वैल्यू भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे अगर आप 4 पार्ट रेड पिगमेंट के डालते हो तो आपको बेस उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही क्वेश्चन है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो रेड पिगमेंट है, clear that the part of red pigment and base are and part of base are in direct proportion. ठीक है? सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि जो रेड पिगमेंट का पार्ट है और बेस हैं, दोनों के दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो ये वैल्यू है, जो ये रेशियो है, इनकी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इनकी वैल्यू इक्वल ही आएगी। सो हमारे पास क्या होगा? अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, हम यहाँ पे इनको अज्यूम कर लेते हैं। ये यहाँ पे x1 अज्यूम कर लेते हैं, इसको x2, x3 एंड देन x4। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। सो फाइंड कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कि 1/8 ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। सो क्या होगा? 1/8 और 4/x1 क्या होंगे? इनकी रेशियो इक्वल होगी। सॉरी, यहाँ पे x1 आएगा। ठीक है? सो इनकी रेशियो आपस में इक्वल होगी। इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे? x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू x1 करेंगे तो x1 ही आ जाएगा। 8 इंटू 4 करेंगे, 8 इंटू 4। ठीक है? तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 4 जा 32। ठीक है? फर्स्ट x1 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हम x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह देखो यहाँ पे क्या है, 1/8 ये सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल प्रपोर्शन में होंगे। सो 1/8 इक्वल्स टू किसके होगा? 7/x2 के भी इक्वल होगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x2 x1 के साथ x2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? यहाँ पे x2 आ जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 7। सो x2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 56। ठीक है? x2 की वैल्यू भी मिल गई है हमें। अब ऐसे ही हम x3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम एज इट इज 1/8 किसके इक्वल होगा? 12/x3 के। ठीक है? 12/x3। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x3 किसके इक्वल आ जाएगा? 12 इंटू 8।
ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। x3 की वैल्यू कितनी आ गई है 96। ऐसे ही हम इसका फोर्थ पार्ट फाइंड कर लेते हैं कि 1/8 किसके इक्वल होगा 20/x4 के भी इक्वल होगा। सो हम इसका फाइंड कर लेते हैं विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x4 किसके इक्वल आ जाएगा 8 × 20। x4 की वैल्यू आ गई है 8 2 16, यहाँ पे 160 आ गया। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज मिल गई हैं, x1 की भी वैल्यू मिल गई, x2 की भी वैल्यू मिल गई है, x3 एंड x4 यहाँ पे सबकी वैल्यूज मिल चुकी हैं। देखो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आपने 1 पार्ट ऑफ 8 पिगमेंट डाला है, 1 पार्ट रेड पिगमेंट का था, बेस कितना 8 पार्ट था। सो हमने जब 4 पार्ट डाला तो हमें कितना मिला 32। ऐसे ही जब हमने 7 पार्ट डाला बेस का रेड पिगमेंट का तो हमें कितना मिला 56, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है ना। सो यहाँ से इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।